औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मेरा प्रोग्राम हमने एक सवाल आया था जिससे मैंने आपको बताया था कि अ, अच्छा ट्रेनर बनने के लिए क्या करना चाहिए, और मैंने आपको सूरतुल असर का मॉडल बताया था कि दिस इज़ व्हाट आई प्रैक्टिस। अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव करते हैं और आप वामिलु सालिहात इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलु सालिहात, और आप उस पे अमल करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप तवासौ बिल हक़ अगर आप करेंगे, सच्ची बात बताएंगे लोगों को, तो आपकी आवाज़ में बड़ा असर होगा। आप बड़े परसुएसिव किस्म के ट्रेनर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो वो वीडियोस के नीचे किसी ने कमेंट दिया हुआ था कि आपने तो जो नए ट्रेनर हैं उनका सत्यानाश इस फार्मूले के मुताबिक तो फिर जाएगा, जो बेचारे नया नया सर्टिफिकेट लेके आते हैं बड़ी उम्मीदें लगा के कि हम ट्रेनर बन जाएंगे। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसको क्लैरिफाई करूं और उसका जवाब दूं। अगर कोई कमेंट भी है तो उसके पीछे कोई सवाल तो है जो कि शायद वो कर नहीं पाए। देखिए, सिंपल सी बात है, इट इज़ नॉट अबाउट न्यू ट्रेनर और ओल्ड ट्रेनर। ये हमारा सवाल ही नहीं बनता नया ट्रेनर होता है और पुराना ट्रेनर कौन होता है। देखें, ये सूरतुल असर ने डिस्करेज नहीं किया, सूरतुल असर ने आपको एक बड़ा खूबसूरत मॉडल दे दिया, लेकिन मैं आपको एक इसके पीछे ले जाना चाहता हूँ। देखिए, मैंने ये जो बात कही, एक तरफ तो मैंने आपको सूरतुल असर का हवाला दिया, तो मेरा ईमान तो बहुत है, क्योंकि मेरे पास कहते हैं ना, अल्फाज के मानी नहीं होते, मानी लोगों में होते हैं। मैंने उस सूरतुल असर से जो सीखा वो आपने नहीं सीखा, क्योंकि मेरा उसके पीछे एक 40 साल का तजर्बा सूरतुल असर के साथ ही लड़ते हुए और सीखते हुए। तो मैं पीछे की आपको बात करता हूँ। चलें ऐसे करें, आप देखें कि दुनिया की तारीख में जो बड़े बड़े स्कॉलर्स पैदा हुए हैं वो किस मॉडल पे पैदा हुए हैं। आप हमारे इमाम देखें, आपके पास इमामों की लिस्ट है, 4 5 6 आपके इमाम बड़े मशहूर आपके नाम लेते हैं, इमाम हनीफा, इमाम शाह। आपको पता चलता है कि एक इमाम दूसरे का उस्ताद था, उसका अगला शिगिर्द था, उसका अगला शिगिर्द था। इस मॉडल को क्या कहते हैं, सोचिए। ये इमाम किस यूनिवर्सिटी में गए थे, कौन सा सर्टिफिकेट इन्होंने लिया था? कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया था। अब इनको अगर ये लिए बगैर सर्टिफिकेट अपने, और आप चलें, ये तो मैंने इस्लाम की एग्जांपल दी है, आप दूसरी तरफ उधर आ जाएं, सुकरात बुकरात पे आ जाएं, सुकरात बुकरात अरस्तू पे आ जाएं, तो हर एक दूसरे का उस्ताद है और हर शिगिर्द अपने उस्ताद से बेहतर है। और वो उस्ताद क्या थे, वो कौन सी डिग्रियां और डिप्लोमे देते थे? देखें, उस जमाने में, आज के दौर में जिसको आप वर्ड कहते हैं ना, अप्रेंटिसशिप, कि आप किसी उस्ताद का नाम सुनते थे और आप उस उस्ताद के पास जाके 7 साल 8 साल गुजारते थे। अब आप उससे सारा कुछ सीख रहे हैं, काम करके सीख रहे हैं। काम खाली किताबों की हद तक नहीं सीख रहे। वो किताबें तो आप रात को पढ़ते थे, उस्ताद ने जो कहा होता था उसको मानी देने के लिए। आज उल्ट साहब है, आज हम किताब को ही पढ़ते रहते हैं 26 साल तक डिग्रियों में, और फिर दुनिया में जाते हैं उसके बाद उन किताबों की वैलिडिटी देखने के लिए कि ये वैलिड थी थ्योरी के नहीं थी। तो उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। वो जनाब उस्ताद से ही 7 दिन देखते थे, वो लिविंग एग्जाम्पल होता था, जो कर रहा होता था बात समझ आ जाती थी। और आज इसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं, कि कोई काम सीखना, काम करते हुए काम को सीखना, क्लास में पढ़ के ना सीखना, करते हुए सीखना। तो इसको हम अप्रेंटिसशिप मॉडल कहते हैं। तो ये मॉडल दुनिया की तारीख में बेहतरीन से बेहतरीन शागिर्द और उस्ताद पैदा करता रहा है। आज के दौर में भी आप देखें, अच्छा, वो जो उस्ताद को सीखते थे, तो वो जो उस्ताद को देखते हुए सीख रहे होते थे, वही
शाम को किताब पढ़ते थे तो हदीस कहीं से नज़र आ जाती थी, तो एकदम कनेक्ट करते थे, ओ उस्ताद भी अच्छा, ये अच्छा अच्छा उस्ताद ने जनाब वज़ू इसलिए ऐसे किया था कि ये हदीस है। अब वो इम्प्रिंट हो जाता था। उसके बाद नया दौर आया। आज भी आप देखें जितने भी ट्रेड्स हैं आपके, भाई नाई बनने के लिए आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है? भाई नाई के साथ आप 3 साल लगाएं तो आप एक अच्छे नाई बन जाएंगे। वेल्डर के साथ आप वेल्डर बन जाते हैं, मिस्त्री के साथ आप मिस्त्री बन जाते हैं, मैकेनिक के साथ आप मैकेनिक बन जाते हैं। कौन सी डिग्री आप लेते हैं? तो ये इसे हम अप्रेंटिसशिप मॉडल कहते हैं। इसमें नए पुराने की बात नहीं है। लेकिन फिर वो दुनिया बदली और डिग्रियों का ज़माना आ गया, यूनिवर्सिटियों ने काम उस्तादों का करना शुरू कर दिया, ब्रांड पैसा कमाना शुरू कर दिया, और आपको कहा नहीं पहले तुम इतने साल सीखो, पढ़ो, कंट्रोल शुरू हो गया। तो ये सारी गेम बदल गई। अच्छा चलें, और आज के दौर में और प्रोफेशंस देखें आप। मसलन आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को देखें। आपको पता है कि फाइनेंस के अंदर दुनिया की बेहतरीन क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। इवन के जो अमेरिकन CFA है या अमेरिकन वो है सर्टिफाइड पब्लिक CPA जिसे आप कहते हैं, वो सर्टिफिकेशन है। वो सर्टिफिकेशन आप BSc के बाद लेते हैं, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है वो अप्रेंटिसशिप का मॉडल है कि आप किसी, और बहुत मुश्किल है, आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ 5 साल 7 साल लगे रहे और आपने लगे हुए काम सीखा। एक तरफ आपके पास ऑप्शन ये है कि आप MSc अकाउंटिंग कर लें, MBA फाइनेंस कर लें, BSc अकाउंटिंग कर लें, और आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? और आप सोचें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कितनी तनख्वाह मिलती है? सिर्फ इस वजह से कि आपने BSc MSc अकाउंटिंग करने के बाद भी आपको कुछ नहीं आता, जितना कि सिर्फ थ्योरेटिकल पता है। लेकिन जिसने ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप की हुई है उसको और ज़रूरत नहीं है नए और पुराने की। तो आप MSc करके भी नए हैं, लेकिन आप 5 साल उस्ताद के साथ लगा के नए नहीं हैं। तो ट्रेनर्स के लिए भी, यहाँ तक कि आप ये डॉक्टर्स मेडिसिन में आ जाएं, आप हिकमत में आ जाएं, ये प्रोफेशन भी ऐसे ही चल रहे हैं, अप्रेंटिसशिप के ऊपर चल रहे हैं, हिकमत के मॉडल। स्पिरिचुअलिटी के कई मॉडल हैं जो कि अप्रेंटिसशिप पर चलते हैं। आपके मॉडर्न मेडिसिन के अंदर रॉयल कॉलेज आप, और ये जो हमारी स्पेशलाइजेशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, आप किसी डॉक्टर के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में काम करते हैं। आपको पता है एक आम डॉक्टर की वर्थ क्या है और एक पोस्ट ग्रेजुएट की वर्थ कितना ही फ़र्क है, वो सिर्फ उस ट्रेनिंग और उस अप्रेंटिसशिप की वजह से। तो इसको कभी नेगलेक्ट ना कीजिएगा। दुनिया ने आपको कुछ और सिखाया है। तो अगर आप फ़र्ज़ करें एक तरफ आप BSc अकाउंटिंग करके आ जाएं, BSc फाइनेंस करके आ जाएं, MBA करके आ जाएं, और आपको ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कोई नहीं है। दूसरी तरफ आपने सिंपल FA-BA किया हो और आप 4 साल किसी ट्रेनर के साथ उसके छोटे बन जाएं, तो आप देखेंगे कि कितना एक्सपीरियंस है। यानी कि आप सिर्फ तालीमी काबिलियत लेके आएंगे तो आप नए होंगे, लेकिन अगर आप ऑलरेडी 7-8 साल किसी ट्रेनर के साथ काम करते आ रहे हैं तो फिर आपके पास, आप नए नहीं हैं। बाय द टाइम आप मार्केट में आते हैं आपको ऑलरेडी 7-8-10 साल का एक्सपीरियंस है, जो आपका एक्सपीरियंस है। तो मैंने ये बिल्कुल डिस्करेज नहीं किया आपका कि आपको जब तक इतना तजर्बा नहीं। मैंने तो सिर्फ आपको एक हिंट ये दिया था कि जो आदमी, देखिए उस्ताद का काम क्या होता है, आपने MBA किया, ट्रेनिंग की, आपके उस्ताद, एक और आप फ़र्ज़ करें कि आपका रोल मॉडल है, उस्ताद नहीं है लेकिन रोल मॉडल है, उसने भी आज से 20 साल पहले कुछ पढ़ाई की होगी, लेकिन उसने 20 साल में अपने तजर्बे से और गलतियों से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप उसके साथ लग जाएंगे तो वो आपको अगर सिर्फ ये भी जुमला बोल दे, ना 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 ये नहीं करना, और बड़ा नुकसान है। शाम को आप चाय पीते पूछते कि सर उसका ऐसे नुकसान क्या है, इस एक जुमले ने आपको पता नहीं कितने सालों की तकलीफ से, लाखों के नुकसान से बचा दिया। ये तजर्बा तो उसके पास ऑलरेडी है कि ये गलती मत करना।
अगर आपने उसके साथ टाइम नहीं गुजारा तो ये गलती प्रोफेशन में आप भी करेंगे। तो फिर आप अपने उस्ताद से बेहतर नहीं हैं। लेकिन अगर उस्ताद के 20 साल का निचोड़ आपने 4 साल में ले लिया है तो आपको उस्ताद के साथ 16 साल का एडवांटेज है। आप और गलतियां करें और उससे आगे सीखें, कम से कम वो तो ना सीखें जो वो ऑलरेडी सीख चुका है और आपको सिखा सकता है। ये मॉडल पता नहीं मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं, इसे अप्रेंटिसशिप का मॉडल कहते हैं। ये उस्ताद आपकी कैरियर के ट्रैक को ऐसे कर सकता है। नहीं तो आप वही गलतियां 20 साल के बाद 60 साल की उम्र में डायरेक्टर बनेंगे कि टॉप पे जाएंगे। नहीं, अगर इसके साथ लग जाएंगे तो यही काम ये ऐसे कर देगा आपको कि भाई ये सब कुछ मेरा 20 साल का निचोड़ है, इससे आगे तुम चलना, पीछे ना आना। ये मैं तुम्हें 2 साल में तुम्हें सिखा दिया, 3 साल में तुम्हें सिखा दिया। लेकिन नई नस्ल इस चीज़ को शायद नहीं समझती। वो जो एक उस्ताद और शागिर्द का रिलेशनशिप होता था, जो इज़्ज़त का रिलेशनशिप होता था, जो जीजी जीजी करने का रिलेशनशिप होता था, पता होता था यार ये काम अपने बादशाह ये काम का। और इतनी सिफारिशें होती थी जनाब, उस्तादों के नामों के साथ ऐसे ऐसे सिफारिशें होती थी जनाब। वो लिमिटेड किस्म के 8-10 लोगों को अपनी मर्ज़ी से लिया करते थे और वो लोगों की ज़िंदगियां बदल जाती होती थी। तो आजकल आप मुझे बताएं, आप MBA करके आते हैं, ट्रेनर आप बनना चाहते हैं, MBA जो पढ़ाने वाला आपका क्लास का टीचर है उसने तो एक सब्जेक्ट पढ़ाया और घर चला गया, वो ट्रेनर तो है नहीं, वो तो खुद टीचर है। बनना आपने ट्रेनर है। ट्रेनिंग के बारे में आपको क्या बताएगा, चाहे वो ट्रेनिंग का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है आपको। ट्रेनर का सब्जेक्ट तो वही पढ़ा सकता है जिसने आधार ट्रेनिंगें की हुई हैं। वो आपको बता सकता है पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, वो आपको बता सकता है प्रोग्राम डिज़ाइन कैसा होता है, वो आपको बता सकता है बिहेवियरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, लोगों को जज कैसे किया जाता है, फीडबैक कैसे लिया जाता है, पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व कैसे किया जाता है। तो ये चीज़ें मैंने इस वजह से आपको कही कि दुनिया में आप कहीं भी देखें तो आपको ये जो एक्सपीरियंस है ना, इसका ये यूनिवर्सिटियों से एक्सपीरियंस नहीं मिलता, यूनिवर्सिटियों से एजुकेशन मिलती है। मेरे हिसाब से ये वो एजुकेशन जो आदमी खुद भी पढ़ सकता है। लेकिन आज के दौर में मैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, मजबूरी है कि डिग्री होनी चाहिए। लेकिन डिग्री आप समझते हैं, हमें कहा जाता था डिग्री होनी चाहिए, लेकिन डिग्री सब कुछ नहीं है। आप समझते हैं कि डिग्री सब कुछ है, डिग्री कुछ भी नहीं है भाई। यूनिवर्सिटियों से हज़ारों ग्रेजुएट निकलता है, टॉप पे कितने जाते हैं? तो वो बेसिस है, क्योंकि हमने अब उनको चलाना है, वो कमर्शियल इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट पे डाल दी गई है कि जनाब आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, MBA होना चाहिए, ये स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन तजर्बे का जोड़ कुछ नहीं है। और आपको ये फीलिंग मिल जाए तो आप जितनी मेहनत पढ़ने में लगाते हैं, अगर आप उससे 1/4 मेहनत साथ साथ तजर्बा लेने में गुजारें और फिर पढ़ते रहें तो सोने पे सुहागा होगा। लेकिन आप समझते हैं MBA करके या मास्टर्स करके आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। पूरी क्लास के अंदर अगर एक लड़का ऐसा बैठा हुआ है जो साथ साथ पढ़ भी रहा है, जिसका सुबह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा दोनों में बाय द टाइम दे ग्रेजुएट। तो अमेरिका यूरोप में हम गए तो हमने मास्टर्स में देखा कि सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि 6-6, 8-8 साल का तजर्बा लेते हैं बैचलर्स के बाद, फिर वो मास्टर्स करने आते हैं। और फिर क्वालिटी मैंने जब मास्टर्स किया इकनॉमिक्स के अंदर, मैं क्लास में यंगेस्ट लड़का था। सारे लोग ऐसे थे जो कि जनाब 40 से ऊपर थे, मैं जनाब 26-27 साल का लड़का बैठा होता था। उनके पास 8-8 साल का एक्सपीरियंस था इकनॉमिक्स के अंदर काम करते हुए। मास्टर्स वहाँ पे करवाया जाता है अदारों की तरफ से, अपने लोगों को वो बाद में स्टडी लीव दे के मास्टर्स करवाते हैं। तो वो सारे मिडिल एज से ऊपर के लोग थे, बूढ़े बूढ़े भी थे जो मास्टर्स करने आए थे अपने दार, और मैं बैठा हूँ ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ। वहाँ पे आई गॉट टू नो कि यार ये देयर इज़ समथिंग डिफरेंट। हमारी तो सोच ही है मास्टर वो कर लो, वह पढ़ने के पीछे लगे हैं, PhD कर लो, मास्टर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। एजुकेशन इज़ गुड, लेकिन तजर्बे का ऑल्टरनेट ये नहीं हो सकती। नेवर अंडर एस्टिमेट एक्सपीरियंस के। ये ऐसी बात है कि मैं आपको 10 घंटे 20 घंटे में, अब तो वो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं और ऐसी ऐसी गेमें आ गई हैं और ऐसे ऐसे इक्विपमेंट आ चुके हैं कि वो आपको ड्राइविंग सिखाते हैं। मैंने एक ड्राइविंग स्कूल विज़िट किया तो वो पूरी पूरी गाड़ियाँ बनी हुई हैं जहाँ पे आप बैठ के ड्राइविंग करते हैं। तो वो बंदा गाड़ी तो चला लेता है,
उसको लाइसेंस भी मिल जाता है, उसको सारे सिग्नल्स का भी पता है। लेकिन आप मुझे बताएं, एक आदमी कहता है जी मैं 25 साल तो ड्राइवर है जी, मेरा तजर्बा है। अब उसका तजर्बा सड़क पे है, उसको पता है उसकी जजमेंट कितनी है, उसे पता है गाड़ी किस तरफ करनी खाए तो क्या मतलब है, गाड़ी किस तरफ मुड़े तो क्या होगा, अगर ये खुदा ना खास्ता ब्रेक फेल हो जाए तो गाड़ी को रोकना कैसे। ये जो तजर्बा है ये क्लासरूम में नहीं सिखाया जा सकता। ये बात याद रखिए, इसका कोई, और ये खुदाया आजकल के बच्चों को अगर ये बात समझ आ जाए तो ये, इवन के जो होम स्कूलिंग है उसके अंदर भी यही मॉडल यूज़ किया जाता है कि जब बच्चे बाप से सीखते हैं, मतलब फार्मर का बच्चा है या किसी डॉक्टर है, माँ बाप दोनों डॉक्टर हैं, बच्चा जौन सा पैदा होता है, अब वो तो बाय द टाइम वो कॉलेज में स्कूल में जाएगा वो तो आधा डॉक्टर खुद है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द बातें ही डॉक्टरों वाली होती रहती हैं। वो घर में देखता है क्लिनिक खुला हुआ है, तो फार्मिंग में भी यही होता है कि एक बच्चा फार्मिंग होते हुए देखता हुआ आ रहा है, डेयरी फार्मिंग देख रहा है, एग्री फार्मिंग देख रहा है, बाप का काम देख रहा है, कारपेंटरी देख रहा है, उसने सब कुछ सीखा हुआ है। अब अगर वो चाहता है कि किसी सर्टिफिकेशन कर दे, उसका नाम आ जाए, थोड़ी सी सेल्फ उसकी एस्टीम बढ़ जाती है, उसकी रिकग्निशन बढ़ जाती है कि यार मैं डिप्लोमा ले लूँ, मैं ये कर लूँ, तो ज़रूर ले, लेकिन उसको इससे आप रिलेट मत कीजिएगा। वो एक ठप्पा है दुनिया में चलने के लिए, पढ़े लिखे होने के लिए एक ठप्पा लगाना ज़रूरी होता है, लेकिन जो उसका एक्सपीरियंस है उसे कभी अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मेरा उस चीज़ का क्या मतलब था। तो अगर फिर भी कोई रह जाएगा तो इंशाल्लाह फिर कभी सवाल पूछ लीजिएगा। तो जनाब थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।